हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टॉक मार्केट डेली एनालाइज। आज की वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। जो बिगिनर है खास करके उनके लिए ये वीडियो है। मुझे पता है आप कंटिन्यू लॉस में चल रहे हैं और आपकी बार बार रिसेल हिट हो रहा है। इसका रीजन क्या है, आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, सारे सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्चुअली 95% लोग ही अनसक्सेस हो जाते हैं और उनकी पैसा डूब जाता है। सिर्फ और सिर्फ 5% लोग सक्सेस होता है। और ये भी जो 95% लोग जिनकी पैसा डूब रहा है, वो पैसा सिर्फ इस 5% लोग ही कमा रहा है। और ये सच है। तो आपको कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगी। अदरवाइज कभी नहीं बन पाओगी। आपकी पैसा जितने बार आप पैसा लेकर आओगी, वो सारे पैसा डूब जाएगा। तो सबसे पहले आप बिगिनर हो तो मैं कहूँगा आप 15-20 हज़ार की साथ ही मार्केट में आइए। और शुरुआत छोटी छोटी टारगेट के साथ आप शुरुआत कीजिए। सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो है हम मैक्सिमम ट्रेड लगाते हैं, राइट। तो आप दिन में एक ही ट्रेड लगाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा दिन में एक ही ट्रेड लगाता है, या हफ्ते में 2-3 दिन ही वो ट्रेड करता है। बाकी दिन बाकी टाइम वो अवॉइड करता है, मार्केट को रीड करता है, देखता है, लेकिन ट्रेड नहीं करता है। तो आप लोग क्या करते हो, टेलीग्राम के चैनल के चक्कर में आके टेलीग्राम पे देखते हो इतना प्रॉफिट आ रहा है, बार बार ट्रेड आ रहा है, तो बार बार आप ट्रेड लगते हो। आपकी एंट्री गलत हो जाती है। अगर आपकी एंट्री गलत होगी तो मतलब ये सोच लो आपकी रिस्क रिवार्ड जो है ये सारे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और आप अल्टीमेटली आपकी स्टॉप लॉस हिट होगी और आप लॉस में आ जाओगे। तो दिन में एक ही ट्रेड लो, इससे ज़्यादा ट्रेड कभी मत लेना। अगर पहली ट्रेड में आपकी प्रॉफिट बन गई है तो आप उसी जगह पे आप डीमेट अकाउंट को एग्जिट करो, उस जगह से मार्केट से निकल जाओ। उसके बाद में मार्केट में जो भी हो जाए आपको देखना नहीं चाहिए। तो इस रूल्स को कंटिन्यू फॉलो करना, दिन में एक ही ट्रेड लगाना है। अगर आप बिगिनर हो तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के बारे में आपको उस टाइम पे बिगिनर तो कुछ नहीं पता है। मुझे भी पता है, आपको कुछ नहीं पता है। तो आप मार्केट में क्या हो सकते हैं अगले 1 घंटे में, आधा घंटे में, आपको कुछ नहीं पता है। तो बेस्ट ऑप्शन है एक ट्रेड लगाओ, चाहे उसमें जितना भी प्रॉफिट आए, 20-30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, जो भी प्रॉफिट आए उसके साथ ही निकल जाओ, ठीक है। उस दिन और ट्रेड मत लगाना। अगर मान के चलो कि आपकी पहली कॉल में एसएल हिट होगी, तब आप क्या करोगे? आप लोग यही करते हो, अगर एसएल हिट होगी तो आप बार बार ट्रेड लगाते हो, पैनिक हो जाते हो, गलत एंट्री हो जाता है। एंट्री गलत होगी मतलब आपका रिस्क जो है बड़ा हो जाती है और रिवार्ड छोटी हो जाती है। तो अगर आपकी स्टॉप लॉस फर्स्ट कॉल में हिट होगी है तो आप कोशिश करना मार्केट से निकल जाना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि सेकेंड ट्रेड जब लोगी, आप उस ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ उस लॉस को रिकवर करो, जितना हो सके उतना ही इस लॉस को रिकवर करो। बाकी प्रॉफिट के बारे में उस दिन के लिए मत सोचो। देखो, रेगुलर बेसिस आप 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट की प्रॉफिट बना रहे हो, और अगर स्टॉप लॉस हिट होगी है आपकी पहली कॉल में, अगर उस दिन में आप प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो तो आप कैलकुलेट करो लॉस प्लस प्रॉफिट, मतलब 40-40 कैलकुलेट करें तो आपको 80 पॉइंट अचीव करना होगा, तभी जाके आप लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आओगे। तो बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट, 100 पॉइंट बहुत होती है। तो ये हर ट्रेड में आपको नहीं मिलेगा। 70-80 पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, अगर आप इस लॉस को झेल नहीं पा रहे हो तो आप बेटर ऑप्शन है आप उस लॉस को ही रिकवर करो और मार्केट से निकल जाओ। जितना हो सके उतना लॉस को रिकवर करो, या तो पूरा लॉस रिकवर करो, मार्केट से निकल जाओ। अदरवाइज उस दिन के लिए आप ट्रेडिंग को अवॉइड करो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आप लोग यही गलती करते हो, बार बार ट्रेड लेती हो और बार बार आपकी एसएल हिट हो जाती है, और अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाती हो। तो हमेशा एक ट्रेड लो, जितना प्रॉफिट आए प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। दूसरी बात, अगर लॉस होगी है तो उस लॉस को रिकवर करो, या तो मार्केट से निकल जाओ। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी टाइम आप कोशिश करना, अगर देखो मार्केट में कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाना चाहती हो तो मार्केट को आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको आधा घंटा तो मार्केट में देना ही पड़ेगा। अगर कल ट्रेड करती हो तो आज आपको मार्केट को थोड़ा आधा घंटा टाइम दो, मार्केट को, चार्ट को देखो, मार्केट में एक्चुअल में आज क्या हुआ है, कल क्या हो सकता है। आप कंटिन्यूस मैं आपको बताता हूँ, आप कंटिन्यूसली मार्केट को देखते हो, मार्केट के चार्ट को देखते हो, कुछ नहीं पता है, जीरो नॉलेज है आपके बारे में, ठीक है। लेकिन आप कंटिन्यूसली मार्केट को चेक करो, आपके चार्ट को देखो, किस तरह मार्केट ट्रेड कर रही है, किस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है, इस सारी चीज को नोटिस करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 2-3 महीने के अंदर मार्केट को रीड कर पाओगी, और मार्केट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज आपके पास आ जाएगी।
तो कुछ नहीं पता है फिर भी आप आधा घंटा मार्केट को टाइम दो, निफ्टी के चार्ट को देखो, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो, अ, जो बैंकिंग सेक्टर में जो स्टॉक है उस स्टॉक को देखो किस तरह परफॉर्मेंस किया आज की, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म की। इन सारे चीज को देखो, मैं कहता हूँ आपको नॉलेज आ जाएगा, बहुत सारे नॉलेज आ जाएगा और आप अपने आप से ही ट्रेड कर पाओगे। तो और एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, ये ज़्यादा टेलीग्राम चक्कर में मत आओ, ठीक है। एक्चुअल में टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐड आती है, लाखों की प्रॉफिट हो जाए, ये 1 घंटे में, आधा घंटे में, एक दिन में लाखों की प्रॉफिट। यही सब चीज़ आप देखकर ज़्यादा आप सोचने लगते हो मेरे मैंने भी इतना प्रॉफिट आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब मत सोचो, सिंपल से आओ, मार्केट में आए हो, कंटिन्यूस प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो मार्केट को, चार्ट को देखो। आपके सामने तो स्क्रीन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, क्योंकि अब आपके अपने सामने चार्ट होगा तभी तो आपको पता चलेगा ना मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है। चार्ट नहीं है तो आप अंधाधुंध यहाँ पे ट्रेड लोगी तो आपकी स्टॉप लॉस हिट होगा। सिंपल सा फंडा है। और आप इन सारे रूल्स को कोशिश करना फॉलो करने के लिए, और जितना कम हो सके उतना ट्रेड लगाना। अगर मार्केट रेंज बाउंस मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, छोड़ दो मार्केट उस दिन के लिए, रिस्क मत लो। देखो रिस्क जितना लोगी आपके लिए आपकी पैसा उतना डूबेगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका पैसा डूबेगा। उसके बेटर है मार्केट अच्छा मार्केट है उस दिन ट्रेड लगाओ, जिस दिन मार्केट में रेंज बाउंस मार्केट है उस दिन को अवॉइड करना। क्या एक दिन ट्रेड करने नहीं करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन आपका लॉस हो गई तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हो तो लॉस तो लेना ही पड़ेगा एक, लेकिन लॉस को मैनेज करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर सक्सेसफुल ट्रेडर जो वही होता है जो इस लॉस को मैनेज करना जानता है। लॉस सबका होता है, जितना भी बड़ा ट्रेडर आप ढूंढ लो सबका सेल हिट होता है, लेकिन वो लॉस को मैनेज करना जानता है, किस तरह लॉस को मैनेज करना होता है, ये सब सारे चीज जानता है, इसीलिए वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। और आप जितना लॉस को कम करोगी उतना ही आपकी अच्छा प्रॉफिट होगा। और लॉस कम करने के लिए पहला तो आपको ट्रेड कम लगाना होगा, आपकी रिवार्ड बड़ा करना होगा, रिस्क को छोटा करना होगा। आप सही जगह पे एंट्री लोगी तभी आपकी रिवार्ड बड़ा होगा और रिस्क जो छोटा होगा। तो सबसे पहले रिस्क को मैनेज करना होगा, इसीलिए हमेशा आता है रिस्क रिवार्ड, रिस्क पहले आती है रिवार्ड बाद में आती है। तो रिस्क को जितना मैनेज कर पाओगी आपके लिए अच्छा, उतना ही अच्छा रिवॉर्ड आएगा, ठीक है। और कोशिश करना 3 टाइम पे मार्केट में ट्रेड लेना सबसे अच्छा है, मैं मानता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। एक मार्केट खुलते ही ट्रेड ले सकती हो जहाँ पे बहुत तेजी से वोलेटिलिटी होती है और वन साइड मूव आती है, पहले 10-15 मिनट वन साइड ही मूव आती है हमेशा, तो उसमें आप अच्छा पॉइंट अचीव कर पाओगी। दूसरा है 12-12:30 के बाद एक वोलेटिलिटी आती है, उस टाइम पे एक मूव आती है अच्छा। और तीसरा है 2:30 बजे के 2-2:30 बजे के बाद एक मूव आती है। तो ये 3 टाइम पे एक अच्छा मूव आते हैं मार्केट में। तो इसी 3 टाइम के अंदर किसी एक टाइम पे आप ट्रेड लगाना अच्छी से, और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। स्टॉप लॉस आपके लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वो दुश्मन नहीं, आपके सबसे बेहतर सबसे अच्छा दोस्त है। ऑप्शन ट्रेडिंग करती हो तो स्टॉप लॉस आपके सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा दोस्त है, ये मान के चलो, दुश्मन नहीं है वो। तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। कई बार आप टेलीग्राम पे देखते हो 400 का कॉल 300 में आ गया, फिर 500 पे चला गया, तो ये सोचकर आप बैठ जाओ कि मैंने भी ट्रेड लिया, ये 300 से फिर 500 चला जाएगा, 450 चला जाएगा। ऐसा कभी गलती ये मत करना, हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो करना। स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो मार्केट से निकल जाओ, कल के बारे में सोचो, देखो मार्केट को, देखो उस दिन के लिए मार्केट को देखो, चार्ट देखो क्या हो रहा है मार्केट में एक्चुअली। और ये जो आप हैबिट लगा लेती हो कि मुझे हर रोज 200-150 पॉइंट कमाना है बैंक निफ्टी में, ये गलती कभी मत करना। एक लिमिटेड प्रॉफिट के साथ चलना कि मुझे हर रोज 30-40-50 पॉइंट की प्रॉफिट चाहिए, वो पहली कॉल में आ गई है तो मार्केट में निकल जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जितना कम ट्रेड लगाओगी उतना ही सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन पाओगी। लेकिन आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हो, देखते हो कौन सी टेलीग्राम चैनल पे 5-10 कॉल दे रहा है, उसी टेलीग्राम चैनल पे काम करना है, सीखने को कुछ नहीं है। आप लोग सीखने पे कहीं पे भी फोकस नहीं करते हो, हमेशा टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिपेंडेबल हो, वहीं से कॉल मिल जाएगा, ट्रेड लगाऊंगा प्रॉफिट बन जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, लाखों का प्रॉफिट हो जाएगा। कभी नहीं होगा। जब तक मार्केट सीखोगी नहीं तब तक प्रॉफिट नहीं आएगा। और मार्केट सीखने के लिए आपको मार्केट को टाइम देना ही पड़ेगा। ये सिखा देगा, वो सिखा देगा, ये सब छोड़ो, अपने आप ही मार्केट सीख जाओगी। सिर्फ और सिर्फ आप चार्ट देखो, मैं कहता हूँ आप चार्ट देखो, डेली आधा घंटा टाइम दो, मार्केट में क्या हुआ है, निफ्टी में क्या हुआ है, आईटी सेक्टर को देखो, आईटी में जो जो स्टॉक है वो किस तरह परफॉर्मेंस किया है, उस हिसाब से देखो निफ्टी का चार्ट आपको मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में जितने स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इन बैंकिंग सेक्टर को देखो, इस तरह
इन 4-5 स्टॉक ने किस तरह परफॉर्मेंस किया, आपको बैंक निफ्टी चार्ट में भी मिल जाएगा उसी तरह परफॉर्मेंस किया। तो इन सब चीज़ को फॉलो करो, देखो अपने आप ही मार्केट को रीड करना सीख पाओगे और आपको खुद को पता चल जाएगा मार्केट में रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। अदरवाइज मैं तो टेलीग्राम पे आपको चार्ट प्रोवाइड कर ही देता हूँ क्या हो सकता है इंटरडे लेवल, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोग खुद से सीखो। मैं इसीलिए हमेशा इंटरडे लेवल प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को। तो कम से कम अपने स्क्रीन पे ये लेवल ड्रॉ करो, देखो मार्केट किस तरह काम कर रहे हैं, कहाँ से हमें बाय करना। हमेशा तो ये तो सिंपल सा लॉजिक, ऑप्शन ट्रेडिंग है मतलब रेजिस्टेंस के आसपास जाकर आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो जहाँ पे आपकी रिवार्ड बहुत बड़ी होगी और रिस्क बहुत छोटी होगी, और सपोर्ट के आसपास कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो जहाँ पे आपकी रिस्क बहुत कम होगी और रिवार्ड बड़ी होगी। तो ये सिंपल सा फंड है। आप मैं जो टेलीग्राम चैनल पे आपको इंटरडे लेवल प्रोवाइड करता हूँ उसको आप फॉलो करो, कंटिन्यू फॉलो करो, एक्चुअल में काम कर रहा है क्या नहीं करे। आप देखना हमेशा जहाँ पे मार्केट ओपन होती है वहाँ पे अगर सपोर्ट के आसपास मार्केट ओपन होती है तो देखना वहीं से मार्केट ने एक अच्छा मूव देती है, तो कॉल ऑप्शन बाय करके अच्छा प्रॉफिट आ सकते हैं। रेजिस्टेंस के आसपास किस तरह मूव कर रहे हैं ये सारे लेवल तो एक्चुअल में प्रोवाइड ही कर ही देता हूँ। उसी से भी आप अपनी चार्ट पे देखो, फॉलो करो, उसको सीखने की कोशिश करो, अपने आप से सीखो, नहीं तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे, मैं कहता हूँ आपको कभी नहीं बन पाओगे, टेलीग्राम चैनल पे कभी नहीं होगा। तो टेलीग्राम पे आपको कॉल प्रोवाइड करते रहे, लेकिन आपको तो एक्चुअल में मार्केट में पता नहीं ना मार्केट में क्या हो रहा है। तो आपको जब तक मार्केट में पता नहीं है, आपके अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एक्चुअल मार्केट में क्या हो रहा है, तो तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। जहाँ से आप पैसा कमाना चाहते हो उसको तो थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा ना, सिंपल सा बात है। तो अब टाइम तो आधा घंटे हर रोज टाइम दो, मार्केट को देखो क्या हो रहा है, मार्केट की मूवमेंट कैसी हो रही है, रेंज कौन सी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है, ये सब सारी चीज देखो, आपको पता चल जाएगा। 5 मिनट के कैंडल फ्रेम पे देखो, 1 घंटे कैंडल फ्रेम में कैंडल लगा के उसके टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट में क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम में कैंडल लगाओ, देखो मार्केट में किस तरह मार्केट मूव हो रहा है, कौन सी रेंज में है, ये सारी चीज आपको पता चल जाएगा। आपको थोड़ा टाइम देना होगा, स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। ये सिंपल सा 2-3 रूल्स फॉलो करो और कुछ नहीं। एक ट्रेड लगाओ दिन में, जितना प्रॉफिट है निकल जाओ। दूसरा, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तीसरा, स्टॉप लॉस हिट हो गई तो मार्केट से निकल जाओ, अदरवाइज आप लॉस को रिकवर करो, निकल जाओ। बस और कुछ नहीं करना है, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे मैं कहता हूँ। और कोशिश करना मॉर्निंग में ही ट्रेड लगाने की, मार्केट खुलते ही पहली 5-7 मिनट के बाद ही ट्रेड लगाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा मार्केट की वॉलेटिलिटी है, बहुत तेजी से उस टाइम पे मार्केट में मूव आते हैं, वहां पे ज्यादा पॉइंट अचीव करना पड़ता है और आपको ज्यादा टाइम होल्ड भी नहीं करना पड़ता है। और ये जो ना 15 से 3:30 तक मार्केट खुला रहता है, आप ये सोचकर बैठ गए पूरा दिन ट्रेड करूंगा, पूरा कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम आपकी 70% टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको होगा ही होगा, इसीलिए आपकी लॉस होती है। तो बेस्ट एक ट्रेड, बस प्रॉफिट बनाओ, जितना प्रॉफिट है मार्केट से निकल जाओ। तो ये इन सब सारे चीज को फॉलो करो और कुछ नहीं कहना है। मार्केट को सीखने के लिए आपको ही खुद को टाइम देना पड़ेगा। ये वो सिखा देगा, ये कर देगा, नहीं होगा भाई, कोई किसी को यहाँ पे सिखा नहीं देता, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। कोई आपको सीक्रेट चीज नहीं सिखा देगा, आपको खुद को एक स्ट्रैटेजी निकालना पड़ेगा, आप अपने आप से ही सीख पाओगे, मैं गारंटी दूँ। मैं जो टेलीग्राम पे कॉल प्रोवाइड करता हूँ, आपको चार्ट प्रोवाइड कर, मैं किसी से नहीं सीखा, अपने आप से ही सीखा। टाइम दिया मार्केट को, एक एक दिन 3-4 घंटे तक टाइम दिया मार्केट को, देखा कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहे, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट एरिया क्या है, ये सब सारे मैंने खुद अपने आप से सीखा, किसी से नहीं सीखा। तो मैं जब सीख सकता हूँ आप भी सीख सकते हो। तो उसके लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा और कुछ नहीं। आप मार्केट को टाइम दो, दिन में कोशिश करो एक ही ट्रेड लगाने के। अगर मार्केट रेंज बाउंस है अवॉइड कर दो, छोड़ दो मार्केट को उस दिन के लिए, दूसरे दिन सोचेंगे प्रॉफिट बनेगा। हम प्रॉफिट बनाने आए, मैं अल्टीमेटली लॉस करने नहीं है, तो प्रॉफिट बनाने आया। तो जब प्रॉफिट बन चुका है तब क्यों रिस्क लें। हर एक कल में स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ता है ना, स्टॉप लॉस मतलब रिस्क लेना पड़ रहा है। तो जब प्रॉफिट बन चुका है तब मार्केट से निकल जाओ, दूसरे कॉल के लिए एंट्री करके क्यों हम रिस्क लेंगे, 30-40 पॉइंट के क्यों रिस्क लेंगे, ठीक है ना। तो इन सब सारे चीज को फॉलो करो, मैं कहता हूँ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगी। और इतना ही आपको इस वीडियो में जानकारी देना था। वीडियो अच्छी लगता है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और इस चैनल पे तो मैं हर रोज मार्केट एनालाइज वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, उनसे भी आप देख सकते हो उस वीडियो को, एक्चुअल मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, इन सब सारे चीज को देखकर आप पहले आप पेपर वर्क कर सकते हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और भी अच्छा। तो हमेशा प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है।
पैसे लगाने के पहले आप प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप एनालाइज करोगी, उतना आपकी एक्सपीरियंस अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छा ट्रेड ले पाओगी। ठीक है, तो एंट्री हमेशा सही होना चाहिए, स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, दिन में एक ट्रेड लगाना चाहिए, बस फाइनल, और कुछ नहीं। सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम फिर से एक टॉपिक पे आकर बात करेंगे। तो इतना ही जानकारी देना था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।